राधे श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ये सुबह सुबह एकदम 4 बजे हम लोग निकल गए हैं सुबह वाले अर्घ के लिए, छठ पूजा का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। अंधेरा है, सिर्फ दांत दिखाई दे रहा है, कौन है कौन नहीं समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम लोग घाट सुबह 3 बजे हम लोग उठ करके रेडी सेडी हो गए थे, तो 4 बजे हम लोग घर से निकले हैं। अभी पहुँचने वाले हैं घाट पर। तो आज अभी हम लोग साथ में ही आए हैं। जो मेरी फ्रेंड है पूजा करती है, उसके साथ ही हम लोग एक साथ आए हैं, क्योंकि कल शाम को हम लोग साथ में नहीं गए थे। हम लोग घाट और भी हर जगह मतलब देखना था, इसलिए उसको हम लोगों ने भेज दिया था। कहा था कि तुम तो व्रत कर रही हो, तो हम लोगों के साथ इधर उधर घूम नहीं सकती हो, फिर पूजा करने में भी लेट हो जाएगा, इसीलिए आप चली जाओ पहले, हम लोग बाद में आ रहे हैं पीछे से। तो यही कह करके वो चली गई थी। उन्होंने हम लोग फिर कल घूमते घूमते गए तो पूजा ख़त्म ही हो गया था, मतलब सूर्यास्त हो गए थे। सूर्यास्त से पहले पहले ही तो अर्घ दिया जाता है। तो हम लोगों ने और सबका देखा, बट उनके साथ हम लोग कल शाम को नहीं थे साझी अर्घ के टाइम। आते टाइम हम लोग साथ ही में आए हैं, बट जाते टाइम हम लोग अकेले अकेले गए थे। मैं और श्रुति एक साथ, और वो पहले ही चली गई थी, वो व्रत वाली भी थी, तो उनको रोक के भी फ़ायदा नहीं था, इसलिए फिर हम लोग यहाँ पर घाट में अभी हो रहा है पूजा। अभी सुबह सुबह भी थोड़ा सा हम लोग घूम लिए हैं, उसके बाद आए देखे, क्योंकि और भी बहुत सारी मेरी फ्रेंड है जिन्होंने कहा था कि आइए आना, पूजा में आना, हम लोग के यहाँ पर आना। तो सबके यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैं जाके सबका देख के आई हूँ। वैसे पूजा पूजा होता है, हर किसी का जिसका भी देखें, जिसके साथ में भी रहे। इतना ठंडा में हम लोग घर में भी नहाए तो ठंडा लग रहा था, और इनको देखिए ये लोग एकदम डुबकी लगा रहे हैं नदी में। इतना अच्छा से ये लोग करते हैं सब कोई। मतलब मुझे छठ पूजा बहुत पसंद है। क्या आप लोगों को पसंद है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों का समाज में नहीं होता है, जैसे नेपाली लोग भी आजकल तो बहुत सारे लोग करने लग गए हैं। वैसे पहले से जैसे होता है ना कि अपना अपना एक पर्व होता है, तो उस हिसाब से हम लोग नेपाली समाज में हम लोगों का नहीं है छठ पूजा। वैसे फिर भी करने वाले करते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं, अच्छा लगता है तो कर सकते हैं। भगवान तो भगवान होते हैं, सूर्य भगवान सबके होते हैं, ऐसी बात नहीं है। सब हर कोई कर सकता है, लेकिन इन लोगों ने पहले से करते आए हैं तो ये लोग करते हैं। हम लोग साइड से देखने भी जाते हैं, और ऐसे करके अर्घ में बेटी को बोल रही हूँ कि तुम भी जा करके अर्घ लो, क्योंकि इन लोगों को भी सीखना चाहिए। ये लोग भी करेंगे तभी तो समझ में आएगा, देखेंगे करेंगे तो ही समझ में आएगा। इसलिए मैं इन लोगों को मैंने कहा अर्घ देने के लिए। और देखिए मैं अभी दे रही हूँ और दे रही हूँ। मेरे दोनों बच्चे पानी पे उतर गए हैं। मैंने कहा था कि इन लोगों को पानी, मतलब वैसे बेटी को मैंने बाद में बुलाया है, लेकिन मेरा बेटा पहले ही उतर गया था। पूरा गीला हो गया है वो, सर्दी वर्दी कहीं ना हो, क्योंकि इन लोगों का अभी यूनिट टेस्ट आ रहा है। मुझे टेंशन लगता है कि यूनिट टेस्ट के टाइम में मतलब इसको नुकसान हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। अभी का मौसम तो अजीब ही है, क्योंकि दिन भर इतना धूप, इतना तेज़ धूप रहता है, दिन में गर्मी लगने लग जाती है, और सुबह और शाम ठंडा रहता है, तो सर्दी फटाक से पकड़ लेती है। इसीलिए और मेरे बच्चों को थोड़ा सर्दी जल्दी भी पकड़ता है, खांसी वगैरह ज़्यादा होता है मेरे बच्चों को, पता नहीं क्यों। तो इसीलिए मैंने कहा था, बट फिर भी लेकिन मेरा बाबू उतर गया, क्योंकि उसका दोस्त ऐसे देखिए पानी में पूरा खेल रहा था, तो वो भी जिद कर रहा था। तो मैंने भी कुछ नहीं कहा, चलो एक ही दिन का बात तो है, करना भी चाहिए। थोड़ा सा बच्चों का अंदर से डर भी निकल जाता है ना, नहीं होने से, पानी में जाने से ही डरते हैं बच्चे। तो इस टाइप से देखिए देखिए घूम रहा है पूरा, एकदम ऊपर का भी भिगा दिया है। मैंने इसका कपड़ा भी लेके नहीं गई थी, क्योंकि मैंने पहले ही घर पे बोल दिया था कि मत जाना पानी में, जाना नहीं चाहिए, ठंडा लग जाएगा। फिर स्कूल भी है, स्कूल भी एब्सेंट हो जाएगा फिर, अगर तुमको ठंडा लग जाएगा तो। वो उसने कहा था ठीक है मम्मी मैं नहीं जाऊँगा, बट वहाँ जाने के बाद दोस्तों को देख के उसका मन किया जाने का, तो मैंने भी कहा कि चलो चल जाओ, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर अर्घ दे रहे हैं। अभी पूजा चल रहा है, मतलब अभी ख़त्म ही होने का टाइम हो गया है। देखिए ठंडा लग रहा था मुझे भी, इतना ज़्यादा हम लोगों को ठंडा लग रहा है। वो लोग कब से नहा करके पानी में खड़े हैं, उन लोगों को कितना ठंडा लग रहा होगा पता नहीं। तो इनको थोड़ा सा हेल्प कर रहे थे अर्घ देने के टाइम, क्योंकि यहाँ पर गड्ढा ज़्यादा था, और ऊपर ये सुपा उपा पकड़ाना था, तो थोड़ा सा हेल्प कर रही थी मैं। वैसे हम लोग क्या कर पाते, फिर भी जितना हो सकता था उतना हम लोग कर रहे थे हेल्प थोड़ा सा। तो देखिए दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, ये सब में जाना चाहिए, करना चाहिए। मुझे तो ये इस बात का टेंशन हो रहा था कि मंडे को है सुबह का अर्घ, हम लोग कैसे जाएंगे, स्कूल भी जाना है, स्कूल भी तो बच्चों का एब्सेंट नहीं करा सकती, क्योंकि यूनिट टेस्ट अभी पास ही में आ रहा है। तो फिर पता चला कि मंडे को स्कूल छुट्टी है। इतना अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मुझे छठ पूजा छोड़ने का मन नहीं करता है। छठ पूजा में मुझे हमेशा अटेंड रहने का मन करता है, इसीलिए मैं भाई दूज में मम्मी के यहाँ भी नहीं जाती हूँ। भाई को टीका करने के लिए मैं घर ही में यहीं पर बुला लेती हूँ। वैसे पहले दिवाली रहता है, तो दिवाली के टाइम में घर बंद करके कैसे जाती, वो भी एक अच्छा नहीं लगता है।
फिर भाई दूज के बाद छठ पूजा आता है। तो एक तो मेरा दुकान का भी है कि दुकान में भी इसी टाइम थोड़ा बहुत काम होता है, तो उसको भी छोड़ के मैं जा नहीं सकती। प्लस मुझे छठ पूजा से भी बहुत ज़्यादा लगाव है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे छठ पूजा में अटेंड रहने का ही मन करता है। इसीलिए मैं नहीं जाती हूँ भाई दूज में घर मम्मी के यहाँ, भले ही उससे आगे या पीछे में चल जाती हूँ। जैसे दशहरा में मैं जाती हूँ, लगभग हर साल ही जाती हूँ, इस बार सिर्फ नहीं गई। तो और भाई दूज में मैं नहीं जाती हूँ, भाई को ही कहती हूँ कि आ जाना। उसके बाद हम लोग का यहाँ पर हो रहा है सिंदूरदान का, मतलब ये भी मुझे बहुत पसंद है। हम लोग का नेपाली समाज में ऐसा नहीं होता है, सिंदूरदान का सिस्टम मैंने आज तक नहीं देखा है, लेकिन बिहारी में ये होता है और मुझे अच्छा भी लगता है। तो हम लोग ये करते हैं। और मैं ये वाला फ़ोटो फेसबुक में भी अपलोड करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। मेरी फ्रेंड लोग, मेरी जो रिश्तेदार लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि तुम भी बिहारी के साथ में रह करके बिहारी बन गई हो। तो चलिए कोई बात नहीं, बन गई हूँ तो बन गई हूँ, अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग वहाँ से सिंदूरदान के बाद तो लगभग कंप्लीट ही हो जाता है, छठ पूजा का अभी हो ही गया है कंप्लीट। तो हम लोग यहाँ से आते टाइम रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, तो वहाँ पर हम लोग हर साल घुसते हैं। तो वहाँ पर घुस के फिर हम लोग आ गए हैं घर, और छठ पूजा हो गया है ख़त्म। तो राधे श्याम दोस्तों, फिर मिलते हैं